शास्त्र कहते हैं कि पवित्र नदियों में, सरोवर में सूर्य अस्त की 2 घड़ी के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। 24 मिनट की 1 घड़ी होती है और 48 मिनट की 2 घड़ी। सूर्य अस्त हो जाए उसकी 2 घड़ी बाद फिर नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। पर आजकल के लोग थोड़ी मानते, वो तो अरे महाराज बोले क्या होता है, सब चलता है, परिणाम देखो फिर उसका क्या होता है। नहीं मानने वालों का परिणाम क्या होता है, जो नहीं मानते उनका परिणाम देखो। ये भगवान स्वयं ये बात बता रहे हैं। भगवान ने प्रकृति की रक्षा करके गिरिराज जी उठाए। भगवान को पता था कलयुग में नदियां कैसी प्रदूषित हो जाएंगी, इसलिए कालिया नाग को नदियों से बाहर किया। अब उस समय द्वापर में तो कालिया नाग था जिसने यमुना जी को प्रदूषित कर दिया था। अब कलयुग में कालिया नाग नहीं है, अब तो कालिया नाले हैं। अब तो कालिया नालों ने नदियों की दुर्दशा कर दी। बड़ी बड़ी पवित्र नदियों को देखो क्या स्थिति कर दी। ये बात भगवान उस समय जानते थे कि क्या कलिकाल की स्थिति होगी, और भगवान ने मर्यादा की स्थापना की। भगवान ने कहा नियम कहता है जब ब्रह्म वेला लग जाए फिर स्नान करो। तो उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा लगा जैसे प्रातः काल हो, क्षमा करो अपराध हो। तब नंद बाबा को लेकर आए, क्षमा किया। इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे मेरी बात को बहुत गंभीरता से विचार करना। नदियों में बहुत मर्यादा से स्नान करो। लिखा है जहां से जल दिखने लगे। नर्मदा पुराण पढ़ा होगा, स्कंद महापुराण का ही खंड है नर्मदा पुराण। नर्मदा पुराण कोई स्वतंत्र पुराण नहीं है, स्कंद महापुराण का ही एक खंड है, रेवा खंड। इसमें लिखा है जहां से जल दिखने लगे वहां जाकर जूते चप्पल छोड़ दो। जहां से पवित्र नदियों का जल दिखे वहीं जूते चप्पल छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? शास्त्र कहते हैं नदियों के 2 तट हैं, उत्तर तट और दक्षिण तट। क्या है स्थिति? दोनों तटों पर 400 हाथ तक क्या है? 400 हाथ तक नारायण क्षेत्र कहलाता है। 400 हाथ तक नारायण क्षेत्र है। और सुनो, जिनके घर में सालिग्राम जी विराजे हैं, सालिग्राम जहां विराजे हैं उनके घर में चारों तरफ की 400 हाथ की भूमि मुक्तिनाथ कहलाता है। और जिनके यहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है, शास्त्रों में लिखा है उनके यहाँ चारों तरफ की 400 हाथ की भूमि केदारनाथ की तुल्य मानी गई है। इसलिए जिन स्थानों पर नर्मदेश्वर की पूजा होती है वो साधारण भूमि नहीं होती। शिव महापुराण में लिखा है, अभी मैं सतीश भैया के यहाँ शिव पुराण करके आया, उसमें लिखा है वहां जो भी बावड़ी होगी, जो कुआं होगा वो साधारण नहीं होगा। बोले क्या हो जाएगा? साक्षात गंगा जी हो जाएंगे। वहां कोई मंदिर होगा, क्या होगा? वो मंदिर नहीं होगा, वो साक्षात ज्योतिर्लिंग के तुल्य पूज्य माना जाएगा। ये महिमा है पुराणों में। इसलिए भगवान पुराणों में महिमा बताकर कह रहे हैं कि जहां जल दिखने लगे वहां पदत्रायण छोड़ दो। फिर क्या करें? पुरुष जाए तो साष्टांग प्रणाम करे नदियों को। ये पानी नहीं है, ये द्रव्यभूत ब्रह्म है। आचमन करे, प्राणायाम करे, माताएं जाकर पंचांग प्रणाम करें। आजकल को प्रणाम करना ही नहीं आता। मैं चल कर आता हूँ, लोग प्रणाम करते, और मैं ही नहीं कई संतों को देखा है, कई संत चले जा रहे हैं, लोग प्रणाम करते। हमारी बात को कान खोलकर सुन लो, चलते हुए किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। केवल हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण करो। कोई चल रहा है तो प्रणाम नहीं करना चाहिए, है? गुरुजी अथवा महापुरुष अथवा कोई भी भगवान की सेवा कर रहा है तो प्रणाम नहीं करना चाहिए, भगवत अपराध लगता है। शास्त्रकार कह रहे हैं आचार्य अपराध लगता है। और क्या करें? जो शयन कर रहे हैं उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। भोजन कर रहा है कोई, भोजन करते हुए को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रीय मर्यादाएं हमारे यहाँ कि इनको प्रणाम करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये भी शास्त्र दर्शन दे रहा है। छोटी छोटी बात है, न जाने कब कौन सी त्रुटि पर ठाकुर जी रुष्ट हो जाए। इसलिए नारियां जाएं तो पंचांग प्रणाम करें और फिर सावस्त्र वस्त्रों सहित स्नान करें। स्नान करने के बाद क्या करें? शरीर को मले नहीं, वहां खड़े होकर 28 बार अपने गुरु मंत्र का जप करें। भागवत जी के 5वें स्कंद में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। अब आप लोगों को मेरी कई बातें ऐसी लग रही होंगी, बोले कहाँ की बातें कर रहे होंगे आप। आजकल तो कथाएं जैसी पूरी हो जाती हैं, बोले यहाँ वहां की नाना नानी के चुटकुले सुना हो जाएगी कथा। क्या बताएं, इस समय ऐसी दुर्दांत दुर्दशा हो चुकी है कथाओं की। राठी जी कथाओं में अब इस समय सब कुछ हो रहा है, केवल कथाएं ही नहीं हो रही बस। कौन इन बातों को सुनने वाला? अरे बोले महाराज कहाँ लगे हो आप, तो बढ़िया चुटकुले सुनाओ।
2 10 20 भजन सुनाओ, हो गए 6 बज गए, अब जाने दो घर, अभी बैठा के रखो। आप लोगों को सुनाने से कोई लाभ नहीं, भगवान को भी तो जवाब देना है, उनको भी तो जवाब देना है, उनको क्या मुंह दिखाएंगे जाकर। अब तो लोग कहते बस शास्त्र की तिलांजलि दोगे तो परिणाम के लिए तैयार रहना, इसलिए शास्त्र कथा में केवल कथा ही होना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं 28 प्रकार के नरक हैं, 28 बार नदियों में खड़े होकर जप करो गुरु मंत्र का। क्या होगा जप करने से? शास्त्र कहते हैं वो फिर लौट कर कभी 28 प्रकार के नरकों में नहीं जाता, वो तो सीधा भगवान के धाम को चला जाता है। इसलिए भगवान ने कहा ये नदियों की महिमा को प्रकट किया।